इस परम पावन मानव शरीर को माध्यम बनाकर निरंतर अपनी यात्रा को अपने स्वरूप की ओर आगे बढ़ाते जिज्ञासु थे। गत सत्संग में आपने श्रवण किया जो जीवन मुक्ति का आनंद ले रहा है, जिसे अपने स्वरूप का बोध हो गया है कि मैं अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद का ब्रह्म हूँ और मेरे में जन्म और मरण की कल्पना है नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित् नाहि भूत्वा भवितवान् अयो नित्यो शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने। मुझ में न जन्मना है न मरना, न पूर्व में मुझ में जन्मना हुआ है न मरना हुआ। मैं तो अजो नित्यो शाश्वतो है पुराण, मैं अजन्मा हूँ, नित्य हूँ, जिसका कभी कहीं भी किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति में अभाव नहीं होता। देश काल की सीमा से परिच्छिन्न नहीं, अनंत हूँ, असीम हूँ। वह शाश्वत तत्व जिसका कभी कहीं अभाव नहीं होता है, वह मैं हूँ। अजो नित्यो शाश्वतो अयं पुराणो, और सबसे पुरातन हूँ। और मैं केवल पुरातन हूँ। हमारे गुरुदेव एक बात कहा करते थे, पुरातन माने सबसे पुराना, जिससे पुराना कोई दूसरा है नहीं, जिससे पहले कोई दूसरा है नहीं। लेकिन हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि पुरातन के साथ साथ सबसे नवीन भी मैं रोज नया रहता हूँ, रोज तरोताजा रहता हूँ। और मेरे में सही बात यह है, पुराना और नया कहना बनता है, क्योंकि पुराना कहते ही अवस्था का परिवर्तन होता। इसलिए कहा कि मैं सदा एक रस, जहां पर न पुरातनता है न नवीनता, बल्कि क्या है, मैं सनातन एक रस पता। अजो नित्यो शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और शरीरों के मारे जाने पर, शरीरों के नष्ट हो जाने पर, शरीरों के परिवर्तन हो जाने पर भी मैं परिवर्तित नहीं होता हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, मैं आता जाता नहीं। ये आत्मा कहीं आता जाता नहीं। अज्ञान के कारण जीव में आना जाना भासता है, और जीव के आने जाने के भासने को भी हम आत्मा में मान करके कष्ट उठाते, बंधे फिरते। लेकिन वास्तव में आत्मा कभी भी कहीं आता जाता नहीं, क्योंकि ये नित्य है, सर्वगत अनुरचलोयम सनातन, ये अचल तत्व है, स्थिर। और ये कहीं कहाँ जाए, जब व्यापक तत्व है तो व्यापक में एक जगह से दूसरा जगह जाना बनता नहीं। दूसरी जगह कहाँ जाएगा, जहाँ वो ना हो। और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर वह तो कहाँ जाए चल करके। इसलिए कहा ये एक है, सब जैसे एक जैसा, सबके अंदर एक जैसा। ये आत्मा जैसा मनुष्य में है
वैसा ही पशु पक्षी कीट पतंग, देवी देवता, नाग गंधर्व यक्ष किन्नर पितर राक्षस प्रेत इत्यादि जो भी कह लीजिए, सब में बिल्कुल एक जैसा। ये ब्रह्मा में भी ऐसा ही है, विष्णु में भी ऐसा ही है, शंकर में भी है। और तो और ये जितने जड़ पदार्थ दिख रहे हैं इनमें भी ऐसा ही, सब में बिल्कुल एक है। इसका कार्य है सबको आधार, ये सबका अधिष्ठान भी है, ये सबकी शक्ति भी है, सब इसी से अस्तित्व पा रहे हैं। यही आपकी वास्तविकता है। और जिसने इस वास्तविकता को समझ लिया है वही जीवन मुक्ति का आनंद लेता है। और फिर कहते हैं देही पाप से कोई संबंध नहीं रह जाता, देह के लिए उसका कोई नियम नहीं रह जाता। देह कहाँ छूटे, कब छूटे, कैसे छूटे, कहीं भी छूट जाए वो तो जीवन मुक्त है। बस शरीर को लेकर के जीवन मुक्त कहा गया और शरीर के छूटते ही विदेह मुक्त कर दिया जाता है। ये भी अज्ञानी के दृष्टिकोण से कहा जाता है। ज्ञानी के दृष्टिकोण में तो न जीवन मुक्ति है न विदेह मुक्ति, क्योंकि ये भेद भी अज्ञानी के लिए है, नासमझी में है। ज्ञान में ये भेद भी बनता नहीं है। इसलिए विदेह मुक्ति भी कहने के लिए अज्ञानियों की दृष्टि में, जिज्ञासुओं की दृष्टि में है, साधकों की दृष्टि में है। ये साधकों की दृष्टि में है, ज्ञानी की दृष्टि में। ज्ञानी की दृष्टि तो सदा एक रस है, ज्ञानी तो सदा एक जैसा है, सदा ही उसमें कोई भेद नहीं, समस्त भेदों से, समस्त कालों से, समस्त देशों से, समस्त परिस्थितियों। तो इसलिए ज्ञानी के लिए कोई नियम नहीं है, उसका देखना। दूसरी बात बताएं, उपासकों, अगर उपासकों की बात करें तो उपासकों के लिए नियम है। उपासकों के लिए देश का भी नियम है कि किसी शुभ स्थल पर शरीर से प्राणों का गमन होना चाहिए, सांवरा सामन हो, यमुना जी का किनारा हो, गंगा जी का किनारा हो, फलाना तीर्थ हो। उपासकों के लिए सब नियम है। चंदन का तिलक, स्वस्तिक का चिन्ह, ओम का चिन्ह इत्यादि इत्यादि, सामने शुभ शकुन हो रहे हों और शुभ शकुन होते होते सामने भगवान का स्वरूप हो। जन्म जन्म मोहि जतन करार, अंतराम कहि आवतना। उपासकों के लिए जन्म जन्म साधनाएं, जन्म जन्मांतर की साधनाओं के कारण से बलि के सामने, वाली के भगवान विराजमान, भीष्म पितामह के सामने भगवान विराजमान है। ये है वो गति उपासकों की, भगवान सन्मुख खड़े, वो बाके बिहारी, वो चतुर्भुजी नारायण, वो भगवान भोलेनाथ, वो माँ भगवती, जो जिसका ही उस सन्मुख को उसकी छवि। और छवि दो प्रकार की होती है, काल्पनिक होती है, एक वास्तविक होती है। अगर काल्पनिक छवि भी अंतकाल में आपके सन्मुख आती है तब भी सदगति, तब भी भगवान के लोक में है। और अगर यदि वास्तव में ही भगवान सन्मुख आए, हर एक के तो नहीं आते, किसी किसी के तो आते हैं। ये दो उदाहरण जो अभी आपको दिए हैं, इन दोनों में तो आए ना भगवान।
बलि मार बाली सामने खड़े तो जीवन दान भी देना चाहते हैं, मना कर दिखा, मना कर कि नहीं। अब तो सीधे आप सामने तो क्या करना है जीवन का, इस जीवन का उद्देश्य ही यही है। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान, लेकिन अंत काल में कहते इसका बढ़ जाओ सब कुछ, मुझे तुमसे सबसे किससे तुम लेना देना है, मुझे तो अब भगवान से लेना देना, प्रभु आपके साथ आगे देखो। एक और ऋषि हुए ना करभंग, धर्मराज लेने के लिए आए, देवता लेने के लिए आए, चलो भाई स्वर्ग में चलो, कहने लगे अभी नहीं जाए। बोले कब जाओगे, कहने जब हमारी इच्छा होगी तब जाए। तुम्हारी इच्छा कब होगी, कहला हमारी इच्छा कब होगी जब हमारे राम जी हमारे सामने, तुम सामने हो तो भगवान तो नहीं मिलोगे ना, तुम मिलोगे। सामने इंद्र है तो इंद्रलोक मिल जाएगा, धर्मराज है तो संयमनीपुरी में निवास मिल जाएगा, और भगवान है तो भगवान के लोक में निवास मिल जाएगा। इसलिए कामना किसकी करें, आराधना किसकी करें, शरण में किसकी जाए। देखो भाई एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, हम बहुत आज कलयुग में पता नहीं कितने देवी देवता हो गए और सबकी उपासना कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हृदय तो भाई सबका आस्था से परिपूर्ण है, और उस आस्था के कारण हम भगवान को छोड़ करके छोटे छोटे महान पुरुषों को, देवी देवताओं को, ग्रहों को, उनको ही भगवान कहने लगे। ये कलयुग में उनको भगवान माने और ऐसी भीड़ उनकी जगह पर, तो भाई क्या कहें। अब जब अगर यदि आप ध्यान उनका करोगे, ठीक है आपकी आस्था है वो अपनी जगह है, लेकिन उनका ध्यान करोगे अंत काल में तो उन्हीं को पाओगे, भगवान को पूरे ना पाओगे। आप शनि देव का ध्यान कर रहे हैं, बहुत लोग हैं शनि देव की पूजा करते हैं, करनी भी चाहिए, शनि हमारे एक नवग्रहों में से एक देवता है, नवग्रहों की सबकी, हमारे यहाँ तो राहु और केतु की पूजा करने के लिए कहा, शनि तो फिर भी भगवान सूर्य नारायण के पुत्र है भाई, और शनि भाग्य विधाता भी है। जितनी आर्थिक उन्नति है वो शनि की कृपा से होती है, इसलिए भाग्य विधाता कहते हैं। उपासना जरूर करनी चाहिए। आप देखें तो पंडित जी नवग्रहों की उपासना कराते हैं, कोई भी अच्छा कार्य कराते हैं, लेकिन भाई इनकी पूजा करो, ईष्ट नहीं, ये ईष्ट नहीं है, चाहे वो शनि देव हो, चाहे वो भाई बड़ा जोर शोर चल रहा है इस समय खाटू श्याम जी का, अरे वो भगवान का भगत है, भगवान के भगत की तरह लेके चलो, उसे भगवान ना बनो। एक बार हमारी बात हुई, हमारे जो कार्यक्रम होता महाराजा अग्रसेन जी का, फिर महाराजा अग्रसेन जी बहुत बड़े भक्त हुए, बड़े दानवीर हुए, और बहुत सुंदर परंपरा उन्होंने चलाई, और उन्होंने क्या लिखना शुरू कर दिया, भगवान अग्रसेन। मैंने कहा यार एक बात बताओ, महाराजा अग्रसेन जी की महत्ता भगवान बनने में है या भगवान के भक्त बनने में? क्या भगवान के भक्त बनने में महत्ता कम हो जाती है क्या? प्रहलाद भगवान का भक्त, उसकी महत्ता कम होगी? ध्रुव भगवान का भक्त, उसकी महत्ता कम हो गई क्या?
बलि भगवान का भक्त है और ऐसा भक्त है कि भगवान उसके यहाँ द्वारपाल बन गए, उसकी महत्ता कम हो गई क्या? आप भगवान बनाने पर क्यों तुले हुए हो? उनकी महत्ता भगवान की, उन्होंने भक्ति की है और भक्ति करके उन्होंने लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया। महाराजा अग्रसेन ने लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया मैत्री गर्ग के कहने पर, और भगवान के साथ लक्ष्मी जी उनके घर में आकर के निवास करने लगी। उनको वरदान देते कि लक्ष्मी तेरे कुल से कभी जाएगी, लक्ष्मी की उपासना करती, इतना दिया। तो वो लक्ष्मी जी के भगत हुए, ये स्वयं भगवान बन रहे थे। महाराजा अग्रसेन जी ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे भगवान बना दो, लेकिन भगत लोग पता नहीं क्या हो गया, वे भगवान बनाने पर तुले गए, और हर जाति वालों ने अपने अपने महान पुरुषों को भगवान बना दिया। अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे? उन्हें भगवान के भक्त बने रहो, भगवान का भक्त बनने में ज्यादा आनंद है। भगवान बनने में उतना आनंद नहीं है जितना भगवान के भक्त बनने में। और एक बात बता दूं, जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान को प्राप्त हो जाए तो भगवान भी बन सकता है, लेकिन कब? वो परफॉर्म करना जब भगवान के साथ एक रूप हो जाए, लेकिन उस समय फिर वो नहीं रहेगा, फिर वो उस चीज का अस्तित्व खत्म हो गया, जो उसका कल्पित रूप है वो समाप्त हो गया। सायुज्य मुक्ति इसी को कहते हैं। मीरा, मीरा का सबसे सुंदर उदाहरण होता है। मीरा द्वारिका में पहुंच गई समुद्र पार करके, और समंदर पार करके मीरा भगवान के स्वरूप को देखते देखते उनके साथ ही एक रूप से शरीर मिल गई भगवान, तो वो हो गई भगवान। लेकिन मीरा की मूर्ति को आप भगवान नहीं मानते, ध्यान रखें। मीरा की मूर्ति भगवान नहीं होती। चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के साथ एक रूप गए, ये ठीक है, लेकिन चैतन्य को भगवान नहीं कह सकते, वो भगवान की भक्ति है। भक्ति करने का फल है कि भगवान में जाकर के मिल गए, ये है। लेकिन हम अपने को भगवान बना करके परोसते हैं या अपनों को भगवान बनाकर परोसते हैं। जिसने भी अपने को भगवान बना करके परोसा तो दुर्गति को प्राप्त, सदगति को नहीं। तो वो है ना, इसका उदाहरण पौंड्रक, पौंड्रक है ना, पौंड्रक से कहा मैं भगवान, वो तो नकली है, मैं असली। पौंड्रक ने कहा वो नकली मैं असली, और दो भुजाएं साथ में नकली लगा के रखता, चतुर्भुजी नारायण करके सुदर्शन चक्र नकली। तो क्या हुआ? भगवान बना तो मरना पड़ा, नकली भगवान है ना, से मरना। भगवान मरते थोड़े, तो नकली। और भाई इस कलयुग में तो पता नहीं अपने को भगवान कहने वाले कितने होंगे आज के युग में, पता नहीं। उन्हें भगवान के भक्त बनने में लज्जा आती है। भक्तों के सामने अपने को भगवान बना करके जो परोस रहे हैं, उन्हें लज्जा आ रही है क्या भक्त बनने में? अरे भक्त तो कोई कोई बिरला बन पाता, बिरले होते हैं वो। और फिर अगर बनना चाहते हो तो ब्रह्म बनो, जो तुम हो भगवान नहीं। दोनों मंत्र, अहम ब्रह्मात्मी, लेकिन अहम ब्रह्मात्मी में सब ब्रह्म, सब ब्रह्म, इस अहम ब्रह्मात्मी में सब ब्रह्म है। और ईश्वर में मैं ईश्वर हूं, बाकी सब मेरे चेले हैं।
मेरे गुलाम हैं, मेरे पालतू हैं, ये तो है। इस मानसिकता से बाहर निकल, अगर गति चाहते हो, भगवान के साथ एक होना चाहते हो, भगवान के सानिध्य में रहना चाहते हो, तो भक्ति तो है। कैसी भक्ति? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। तो हर काल में मेरा स्मरण है। भगवान कहते ये काम कर, मेरा स्मरण कर। कौन करेगा? भक्त करेगा। और जो भक्त हर समय में भगवान का स्मरण करता है वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। और प्राप्त होने में भी 5 विधियां बताई हमारे शास्त्रों में। उपासकों की 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई। उपासक भी फिर लौट के वापस नहीं, जो उपासक हैं और वो उपासक जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के लोक को चलते हैं, वहां जाने के बाद फिर लौट करके वापस नहीं, क्योंकि उस परम पद को प्राप्त हो जाता है। यद गत्वाम निवर्तन से तद धाम परमम। जहां जाकर के फिर लौटना नहीं पड़ता, वो मेरा लोक है, वो मेरा धाम है, वहां जाकर के फिर वापस नहीं आना। तो भगवान का लोक जिसमें जाकर के फिर से वापस ना आना पड़े। एक सिद्धांत एक जगह पर बनाया उन वहां तो उसने लिखा कि मुक्ति क्या है। कहना मुक्ति अपने शुभ कर्मों का फल भगवान के सानिध्य में जाकर के भोगता है, आनंद से संयुक्त जीवन जीता एक निश्चित समय के लिए, और उसके बाद फिर लौट करके वापस आ जाता है। फिर ये मुक्ति कैसी है? ये अधूरा है, ये अल्पज्ञता का ज्ञान। मुक्ति का मतलब तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना। मुक्ति का तो ये होता है फिर स्वर्ग में, और फिर इस मुक्ति में अंतर क्या रहेगा? जो हमारे यहाँ स्वर्ग का है, स्वर्ग में क्या आपने जो पुण्य कार्य किए, शुभ कार्य किए, उनका फल वहां जाकर के भोगता है। अनेकानेक प्रकार के आपको भोग मिलते हैं वहां पर, और वहां जाकर के एक लंबे अंतराल तक वहां रह करके फिर लौट करके वापस आ जाता है। क्षीण पुण्य मृत्यु लोके विशंति। ये तो ब्रह्मा जी तक के लोग की कहानी। आप ब्रह्म भवन का पुनरावर्तन अर्जुन है। ब्रह्मा जी तक के जितने भी लोग हैं उनमें जाकर के फिर वापस लौट करके आना पड़ता है। एक निश्चित समय होता है, वो हजारों साल रहे, लाखों साल रहे वहां, वो रहने की भी अवधि कितनी हो सकती है? एक मनवंतर। एक मनवंतर से ज्यादा की अवधि नहीं हो सकती, अधिकतम एक मनवंतर स्वर्ग में, क्योंकि एक मनवंतर ही एक इंद्र रह सकता है। 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के लिए, तो अधिकतम अवधि इतनी है। यद्यपि इतनी अवधि तक तो रहता नहीं, लेकिन चलो मान लो रहता हो, तो उसके बाद लौट करके आना पड़ेगा। फिर मुक्ति कहां? मुक्ति का मतलब है कि वहां जाकर के सिर्फ लौटना ही ना। तो थोड़ा सा इस बात का समाधान हमारे शास्त्रों ने किया, और उन्होंने कहा कि भाई जब भगवान के लोक में एक बार चला गया, भगवान के सानिध्य में एक बार चला गया, भगवान के पास एक बार चला गया, तो फिर नहीं आता। जैसे लेकिन शास्त्र का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? रीति ज्ञान मुक्ति, कि ज्ञान के बिना मुक्ति होने वाली नहीं है। ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्तिर्न भवति जन्म सते। जब तक अपने स्वरूप का बोध न हो जाए, चाहे तू सहस्त्रों के धारण कर ले, लेकिन मुक्ति होने वाली नहीं है। लेकिन उपासकों के लिए मुक्ति कही गई। तो कहते हैं
उपासकों की मुक्ति 5 प्रकार से होती है। पहली मुक्ति भगवान के लोक में जिनको रहने का सौभाग्य मिलता है। वैसे तो सारे लोग ही भगवान के हैं भाई, सारे लोग भगवान के, कोई ऐसा लोक नहीं जो भगवान का ना हो। तो जो भगवान के प्रेम से युक्त जीवन को जीता है, केवल भगवान के लिए जीवन को जीता है, भगवान से संबंध बना करके जीवन को जीता है, तो उसे भगवान की और भगवान के संबंधियों के अलावा कुछ दिखता नहीं, यही भगवान का लोक। उसे सालोक्य मुक्ति कहते हैं, या कह लीजिए भगवान के लोक में चला जाता है। जो हमने लोगों की कल्पनाएं की हैं, वैकुंठ की, साकेत की, गोलोक की, शिव धाम की, मणिदीप की, ये कल्पनाएं तो हैं। वैसे तो मेरा मानना तो है कि सारे लोग भगवान के हैं। ऐसा कोई लोग है ही नहीं जहां भगवान ना रहता हो। भगवान तो लोक में है। बात क्या है कि जहां भगवान के प्रेम से संयुक्त जीवन को जिया जाता है और भगवान के संबंधी के अतिरिक्त और किसी को देखा नहीं जाता। कहने लगे भगवान के तो सारे संबंधी हैं। तो कहने हम उन संबंधी की बात कर रहे हैं जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। उन संबंधियों की बात करें। एक बाप के 7 बेटे, अब 7 बेटे में से 6 बेटे अपने अपने घर बसा करके अलग बर्तन चूल्हे लेकर के बैठ गए, और कभी माता पिता को पूछे ही नहीं कहाँ हो, कैसे हो, कभी उनके लिए कुछ करे ही नहीं। ना रोटी को पूछे, ना कपड़े को पूछे, ना बीमारी को पूछे, और एक उनके साथ रहता जो हर समय उनका था। उसकी दृष्टि में पिता ही भगवान है, उसके दृष्टि में माँ ही भगवान है। वो माता जी की, पिताजी की खूब सेवा करता। तो संबंधी तो एक वही है भाई, संबंधी वही है। तो इसी तरह से भगवान का संबंधी वही है जो भगवान से प्रेम करता है। जैसे आप लोग हैं, हमने देखा कि जो लोग सत्संग में आते हैं, हमारे तो भाई वही संबंधी हो गए। आपका हमारे से प्रेम, हमारा आपसे प्रेम, तो हम संबंधी तो हैं। बराबर में भाई होते हुए भाई कभी मिले ना, कभी बोले चाले ना, बातचीत ना हो, कुछ हाल चाल ना पूछा जाए, महीने 2 महीने 6 महीने मिल लिए, साल 2 साल में मिलना जुलना हो गया, ब्याह शादी रिश्तेदारी में नहीं, तो ऐसे जो नाते हैं वो अधूरे नाते। लेकिन जिनसे रोज मिलना होता है, रोज जिनके बीच में बैठ करके परमात्मा की चर्चा होती है, रोज जो आपस में परमात्मा की चर्चा करते हैं, हम मतलब ये भगवान का लोग। जब आप भगवान की चर्चा करेंगे नहीं कि सत्संग खत्म हुआ और बस इसकी उसकी मेरी तेरी, वो भगवान का लोग नहीं था। जब आप हर समय बैठ करके भगवान की चर्चा करो तो वो आपका परिवार हो गया, जिससे भी चर्चा करो वही परिवार, वही भगवान का लोग। इसे कहते हैं सालोक्य मुक्ति। हर समय भगवान के लोक में निवास करना, भगवान की महिमाओं का गुणागान करना, भगवान के प्रेम में डूबे रहना, इस सालोक्य मुक्ति। वो फिर शरीर कहीं भी रहे, हर जगह पर भगवान का लोक है और भगवान है, उसको भगवान हर समय दिखाई देते, उससे ओझल नहीं होते भगवान। और फिर कहते हैं दूसरी मुक्ति ये है कि भगवान के बिल्कुल समीप में रहे, हर समय समीप में रहे। जैसे
जितने संबंधियों ने भगवान से नाता जोड़ा है, वे संबंधी अधिक से अधिक निकट रहे। तो निकट कौन रहता है? माता पिता निकट रहते हैं, बाल बच्चे निकट रहते हैं, पति पत्नी निकट रहते हैं, भाई बंधु निकट रहते हैं। तो ये निकटता का संबंध है, एक तो लोक में रहना और फिर निकट रहना। गुरु जी के निकट में रहना, जो गुरु जी के निकट में रहेगा, गुरु जी की सेवा करेगा, गुरु जी के सुख दुख का ध्यान रखेगा, तो गुरु जी को वो प्यारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हालांकि गुरु जी सबसे ज्यादा नाराज भी उसी पे होंगे, सबसे ज्यादा कहना सुनना भी उसी को होगा, है? सबसे ज्यादा कमियां भी उसी में निकलेंगी, क्योंकि वो जो कुछ कर ही नहीं रहा है उसमें क्या कमी निकाले? जो दूर से हाथ जोड़ के चलाए, तो उससे दूर का संबंध है। और जो निकट में रहता है, कुछ काम करता है, काम करेगा तो त्रुटियां होंगी, त्रुटियां होंगी तो झाड़ भी खानी पड़ेगी। इसमें क्या बात? किसी पैर को सुरैना झाड़ दी जाती है, अपने को ही तो दी जाती है। अपने को ही तो कहना सुनना होता है, अपने का अधिकार होता है इसलिए कहना सुनना हो जाता है। गैर पे अधिकार नहीं होता इसलिए कहा नहीं जाता। यही तो प्यार है, इसी को तो कहना, यही है प्यार। जिसे अपना कह रहे हैं उसी को कुछ कहा जा सकता है, जो बेगाना है उसको क्या कहा जाए? यह प्रेम का। तो जो जितने ज्यादा निकट, जो अपना निकट का संबंध, हर समय निकट में रहता है, हर समय सेवा में रहता है, उसे कहते हैं सामीप्य। और जो भगवान के समीप रहता है वो हर समय भगवान को देखता है। जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, मंदिर के दरवाजे पर जो पुजारी बैठे हैं उन्हें भगवान के दर्शन हर समय सुलभ है। लेकिन जो भक्त जाते हैं, हमने देखा भाई, यहाँ बड़े बड़े धामों पर जाते हैं, भीड़ लगी होती है, रुपए में 12 आने को तो दर्शन नहीं होते। बद्रीनाथ धाम में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 10% लोग भी दर्शन नहीं करते। 10%, 90% बिना दर्शन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां लाइन लगी रहती है और लाइन में पंडित जी, अब वो जब तक नजर को अंदर लेके जाता है, वो फूल मालाओं को देखता है, तुलसी पत्र को देखता है, इतनी सजावट, और जब तक उनको देखता है भगवान के ऊपर नजर जाने को होती है, जैसे में आगे धक्का दे देते हैं। वो दरबार तो देख ही नहीं पाता, कहाँ भगवान का वो विशाल स्वरूप है, कहाँ नर नारायण के छोटे छोटे से स्वरूप है। लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ जो असली नर नारायण है वो कौन से हैं। वहां उद्धव जी भी विराजमान है, नारद जी भी विराजमान है, वहां गरुड़ भगवान भी बैठे हैं। वहां पर उद्धव जी, गरुड़ जी, ये सब भगवान के दरबार में है, भगवान की सबसे निकट है। ये भगवान का प्रेम है, क्योंकि वो सेवा करते हैं, हर समय सेवा में हाजिर रहते हैं। लक्ष्मी जी को दूर बैठा रखा, तो दरबार में नहीं रख रखा भगवान ने अपने पास। देखो, लेकिन उद्धव को बराबर में बैठा नर, यानी अर्जुन, उसको बराबर में बैठा रखा। उसको कहा कि न तू भी मेरा ही, जय तक स्थिति होती है कि धर्म पत्नी को भी कहते तू जरा बराबर में बैठ, मेरे जरा परिवार वाले इनकी सेवा, इनके लिए चाय पानी बना के ला, इनको जरा मिष्ठान खिलवा। लक्ष्मी जी जो सबसे निकट है उनको कह दिया जा तू थोड़ा सा जरा इनकी चाय पानी का प्रबंध कर, तो निकट में कौन बैठा? उद्धव जी है। उद्धव जी सबसे प्यारे,
उद्धव जी से भगवान बहुत प्रेम करते, इसलिए उद्धव जी को ही सारा माल उद्धव जी को पिला दिया, तो उद्धव जी को पिलाया या अर्जुन को पिलाया, दोनों को वहां दरबार में भगवान ने बैठा रखा है। उद्धव जी को भागवत का रस पिलाया, अर्जुन को गीता का रस, दोनों बैठे इसलिए, एक डर भर करके बैठे, एक उद्धव। तो ये सेवा की बात है, जिन्होंने भगवान की सेवा करके उनके साथ किसी न किसी बहाने से मिलने का वो रहता है कि इस बहाने से मिल लो, इस बहाने से मिल लो, इस बहाने से मिल लो, दर्शन हो, ये बेचैनी हुआ करती। शुरू में जब हम महाराज जी से जुड़े, अब महाराज जी ऊंचे गांव से ऋषिकेश जाया करते, और हमें पता चलता फलाने दिन महाराज जी ऋषिकेश से जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे या ऋषिकेश से आएंगे ऊंचे गांव, क्योंकि दोनों यहाँ बाहर जाकर के भिक्के वाले मूड पे खड़े हुए। तो जब हमें पता था कि चढ़ाएंगे, लगभग घंटों खड़े रहते कि महाराज जी के दर्शन हुआ। उन्हें गाड़ी नहीं रोकनी, एक आध बार रोकी भी मैं नहीं कहता, लेकिन देख दिया तो, लेकिन हमारे मन में भाव था कि महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे, इससे खड़े रहते दर्शन करने। तो ये तारतम्य का जोड़ नहीं, जिस भगवान से आप प्रेम करते हैं उसके परिवार के सदस्य बनो, उसकी सेवा, तब जाकर के निकटता बनेगी। उपासना में इसको कहते हैं सामीप्य भक्ति, समीप। और फिर कहते हैं समीप में भी कितने समीप बन जाओ, जैसे भेद ही समाप्त हो, भेद समाप्त हो जाए, भगवान जी अपने कार्य जिससे कराने लगे, भगवान जी अपनी जगह अपने कार्य जिससे कराने लगे, जब अपने कार्य जिससे कराने लगे, जैसे वो गलती से थे, पावर से थे, तो क्या हो गया, भगवान के सारे काम कर रहा है, भगवान की तरह ही सारे काम कर रहा है, भगवान ने अपनी सारी शक्तियां उसको दे दी है, भगवान उसे सारी शक्तियां देते, कोई हस्तक्षेप नहीं, जितनी शक्ति उनके अंदर वही शक्ति उसको पता है। भगवान ने अपने जैसा रूप दे दिया, कहने ले ले तू मेरा ही प्रतीक। जिस समय अयोध्या में भगवान ने प्रवेश किया, जनता से अमित रूप प्रगटे काला, भगवान ने अमित रूप प्रकट कर दिया। क्या मतलब यह है, जितने भी अयोध्यावासी थे वो सभी रूप। अब इसके दो भाव हैं, एक तो यह कि हर अयोध्यावासी के बीच में अपना प्रतिरूप प्रकट कर दिया, और जहां तक मैंने खोपड़ी घुमाई, क्योंकि उनका प्रेम है, भगवान के दर्शन करने के लिए सब उमड़ पड़े। जैसे भगवान को बनवास हुआ तो सारे अयोध्या सुन, अयोध्या वही है जहां पर राम है, ये भाव है उन अयोध्यावासियों का, इतना प्रेम है। मैं भगवान का विश्व सहन नहीं करता, आज भगवान के मिलन की बारी आई तो उनके हृदय में ऐसा प्रेम, उनका किसी ने किसी को नहीं देखा, दौड़ पड़े भगवान से, भगवान से, भगवान से, आज मेरे भगवान। भगवान ने देखा भाई सारे मेरे अपने, अब एक एक करके करोड़ों से मिलना हो तो कैसे मिले,
एक एक करके मिलेंगे तो कितना समय लगेगा, करोड़ों से। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ, ईश्वर सर्व समर्थ है। इसलिए भगवान ने कहा इनके हृदय में जो प्रेम है, इनके हृदय में जो मेरा अपनापन है, कहने लगे इसके अपनेपन को आज मैं वास्तव में दिखा देता कि हाँ, इन्होंने तो दिखा दिया, आज मैं भी दिखा दूं। सेम स्थिति है। जो स्थिति कृष्णावतार में गोपियों की है, वही स्थिति राम अवतार में अयोध्या वासियों के, वो भी गोपी है, ये भी गोपी, दोनों गोपी हैं। और जो काम वहां किया वही वहां किया, दोनों जगह एक जैसा। रास में क्या देखा आपने कि एक गोपी है, कृष्ण है, गोपी है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, सारी गोपियां ही कृष्ण का स्वरूप, सारे अवधवासी ही राम रूप है। भगवान ने ऐसा चमत्कार किया कि सारे जो भी अवधवासी हैं उन सबको अपना रूप पता, या नारद जी गए थे मांगने के लिए, उनको नहीं दिया। कारण, दोनों में कारण क्या है, भेद क्या है? भगवान ने नारद जी को अपना रूप क्यों नहीं दिया? क्योंकि नारद जी राम को नहीं चाहे थे, काम को। काम जब बीच में आ जाते तो राम नहीं रहता, लेकिन यहाँ सब राम को चाहते, यहाँ जितने भी हैं वो सब राम को चाहते हैं, और जब राम को चाहता है वो राम रूप, जितने भी राम को, यह राम रूप, इसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति। जब राम जैसा रूप हो जाए, राम का पार्षद हो जाए, भगवान के पार्षद कहेंगे, चतुर्भुजी स्वरूप धारण करके भगवान के पास हो जाए, तो भगवान का स्वरूप धारण करते। और नारद जी को भी वैसे फिर बाद में भगवान का पार्षद है, लेकिन शुरू में नहीं, शुरू में तो देव ऋषि है, बाद में भगवान के पार्षद कहा गया। और अगर यदि आप देखें भागवत में तो नारद जी ने सारे जितने भी काम किए, हम अगर यदि भागवत जी को पढ़ें तो भगवान ने अपने सारे काम नारद से करे। कितनों के गुरु है नारद, कितनों को भगवान से मिला, कोई गिनती नहीं कर। वो संत भी है, वो पार्षद भी है, वो देव ऋषि भी है, सब कुछ। और फिर उनको ये सौभाग्य मिला कि वो भगवान के अवतार हैं। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार नारद मुनि का है। नारद मुनि भी भगवान के अवतार हैं, इसीलिए वहां बैठे हुए हैं। जो दरबार है उस दरबार में नारद मुनि भी इसीलिए बैठे हुए हैं। वहां भगवान वेद व्यास भी है। भगवान वेद व्यास तो अवतार है। तो तीसरी मुक्ति है सारूप्य। अब ये सारूप्य मुक्ति मिल गई तो इसमें कहते हैं बिल्कुल भगवान की तरह से उस दिव्यता में विराजमान हो जाना, भगवान के जैसा ही सब कुछ हो जाए, इसको कहते हैं सारूप्य नाम की। उन सारूप्य में से कुछ की स्थिति बिल्कुल वही हो जाए, तो उसको कहते हैं सारूप्य नाम की चोटी। और अब पांचवी मुक्ति की अगर यदि हम बात करें, पहले चारों मुक्तियों में इनको आगे मुक्ति क्यों कहा, पहले चारों की बात, इनको मुक्ति इसलिए कहा गया कि ये भगवान के लोक में चले गए, और भगवान के लोक में जाने के बाद क्या होगा कि कुछ समय तक भगवान के सानिध्य में रहेंगे, और वहां पर रहने के बाद फिर भगवान समय आने पर जब वो उपयुक्त समझते हैं
जब उनकी श्रद्धा बनती है तो वे शिष्य बन करके भगवान की शरण में। अब वो जो सालोक्य मुक्ति, जो सामीप्य मुक्ति, जो सारूप्य मुक्ति, जो शास्त्र, ये 4 प्रकार की मुक्ति वाले भगवान के भक्त, जिन्हें 4 प्रकार की मुक्ति मिली है, कहते वो भगवान की शरण में। जब तक जिसका नंबर आ जाए वो शरण में जाता है। और शरण में किस रूप में जाता है? शिष्य बनकर। हे गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा, तब भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं और कृपा करके तब भगवान उसे उसके उस वास्तविक ब्रह्म स्वरूप का बोध करता। अब भगवान किसी को बोध करना चाहे तो उसको तो बोध होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान ने ही ये ब्रह्म ज्ञान सबको प्रदान किया। भगवान से प्रभावित होकर के महान पुरुषों के माध्यम से ज्ञान सबको मिल रहा है। तो जब उनको वहां ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो फिर वो वहां पर जीवन मुक्ति का भोग भोग करके वो वहां पर उनका शरीर लय को प्राप्त हो जाता है और शरीर लय को प्राप्त होकर के वो वहां विदेह मुक्ति को प्राप्त। तो पहली स्थिति में तो ज्ञान यहां पर होगा, यही गुरु के उपदेश से ज्ञान हो गया और जो उपासक हैं उनको वहां भगवान के उपदेश से ज्ञान हो गया। बस फर्क क्या हुआ? बीच में अवधि बढ़ गई। जो काम आज हो गया और मान लीजिए आज कोई भगवान के लोग को गया तो वो 1000 साल बाद, 10,000 साल बाद, 1,00,000 साल बाद भगवान ने उसे प्रत्याग किया। उसके बाद वो वहां विदेह मुक्त हो गया, इसलिए कहते हैं वो मुक्त। अब एक 5वीं मुक्ति है और 5वीं जो मुक्ति है उसको हम कहते हैं सायुज्य। 5वीं जो सायुज्य मुक्ति है इसमें क्या कहा गया कि ज्योत का ज्योत में समान। ये है वो मुक्ति जिसमें भगवान हो जाना। दो उदाहरण मैंने आपको दिए, मीरा का उदाहरण दिया, चैतन्य का उदाहरण दिया अपने कहीं, जिनमें ये परमात्मा के साथ एक रूप हो, वो भगवान में ही लय हो, भगवान रूपी हो। अब उनकी मुक्ति कैसे होती? कहते जिस समय ये सगुण साकारता निर्गुण निराकारता में लय को प्राप्त, सगुण साकार भगवान नारायण, वो अपनी सगुण साकारता को छोड़ करके निर्गुणत्व में विराजमान होते हैं तो मुक्त हो जाते। फिर मात्र एक मेवाद्वितीय अकेला एक ब्रह्म। तो ये जितने भी वो भगवान में समाहित होकर की मुक्ति इस प्रकार से हो। तो इस प्रकार से ये उपासकों मुक्ति का क्रम बताया। मैंने थोड़ा सा अपने शब्दों में रखा, शास्त्र में अपने शब्दों में रखा गया। हो सकता है थोड़ा सा कहने के ढंग में, समझने के ढंग में कुछ परिवर्तन आ जाए, लेकिन भाव यही है कि उनको भगवान उनके स्वरूप का बोध प्रदान करते हैं और बोध प्रदान करके वो जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए विदेह मुक्त हो। उपासकों की भी बात ये इस प्रकार से ये जो दूसरा कौन हुआ, वो दृष्टि भी ब्रह्म के साथ एक रूपता को प्राप्त हो गया। और इसके बाद बात आई तीसरे वो अदृष्टि की बात होती और सर्व दृष्टि तीसरा। अब जो सर्व दृष्टि है उसने बहुत लंबा चौड़ा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। अब उस तीसरे पुत्र की कथा कि उसका क्या हुआ, अब ये कथा आज तो समय हो गया था, इस कथा को हम आपके सामने कर
और इसमें कई महत्वपूर्ण बातें आएँगी, कई दिन लगेंगे। तो थोड़ा दिल पे प्रकरण है और इसमें कई बातें आपको जानने को, नई बातें जानने को मिलेंगी। खैर वो सब चीज़ आपके सामने क्रमबद्ध एक-एक करके रखते जाएँ। आज आप सबके लिए बहुत-बहुत शुभकामना करते हैं। यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की